हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे सरफेस टेंशंस के एप्लीकेशंस के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखने को हमें मिलता है। पिछले वीडियो में हमने बात किए थे कि सरफेस टेंशंस क्या होते हैं, उसे कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं। ओके, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सरफेस टेंशंस का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। फ्रेंड्स, सरफेस टेंशंस का एप्लीकेशन हमें 3 प्लेसेस पे देखने को मिलता है। एक तो फर्स्ट हमें वाटर ड्रॉपलेट में देखने को मिलता है। सेकेंड इज हॉलो बबल या फिर इसको कह सकते हैं आप सॉप बबल। हॉलो बबल का ही दूसरा नाम क्या है? सॉप बबल। और थर्ड वन इज लिक्विड जेट। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हॉलो बबल क्या होता है, लिक्विड जेट क्या होता है और फिर वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है। तो वन बाय वन का समझते हैं। वाटर ड्रॉपलेट वो होता है जब कहीं से भी पानी की बूंद नीचे गिरती है, कहीं से, या फिर कह सकते हो स्लैब से पानी जब नीचे टपकता है तो वो जो बूंद दिखाई देती है, दिस इज नोन एज वाटर ड्रॉपलेट। वो हमारा वाटर ड्रॉपलेट का एक एग्जाम्पल्स होता है। फिर सेकेंड वन इज हॉलो बबल को हम सॉफ्ट बबल के भी नाम से जाने जाते हैं। सरफ का आपने ठेठ भाषा में सुना होगा कि सरफ से बचपन में आप लोग क्या फुलाते थे? फूकना फुलाते थे, नहीं? तो वो सरफ का जो होता है ना, फेना झाग जिसको बोलते हो, उससे जो बनता है एक गुब्बारा टाइप का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हॉलो बबल, या फिर उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बबल बोलते हैं। आई होप ये बात तो समझ में आ गया ही होगा, क्योंकि बचपन में सभी ऐसा काम करते हैं कि सरफ को घोल करके उसमें एक किसी भी तरीके से उसको फुलाते हैं तो वो हवा में उड़ता है। वो जो बबल फॉर्म होता है वो बबल सॉफ्ट बबल कहलाता है। ठीक है, उसमें भी हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन कितना होता है और कैसे होता है। थर्ड वन इज लिक्विड जेट क्या होता है स्टूडेंट? तो लिक्विड जेट को आपने अभी तक अगर नहीं समझा होगा तो आज क्लियरली समझ लीजिए कि लिक्विड जेट क्या होता है। सपोज दैट ये हमारा कोई पाइप है, लेट अस कंसीडर दिस इज अ पाइप। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से हमारा वाटर क्या हो रहा है? वाटर यहां से पानी फॉलो कर रहा है। ठीक है, वाटर जब ऐसे गिरता है ना, ऐसे, तो इसका शेप जो होता है ना, वो शेप लाइक एज ए सिलेंड्रिकल होता है। कैसा शेप दिखाई देता है हमें? सिलेंड्रिकल शेप का दिखाई देता है। ये हमारा शेप कैसा है? ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कैसा है? ये सिलेंड्रिकल शेप है। जनरली ये फॉर्म ही ऐसा करता है। मतलब किसी भी पाइप से जब पानी बाहर होता है, गिरता है एग्जिट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर जेट क्या है? एक प्रकार का लिक्विड है। वाटर जेट क्या है? एक लिक्विड है। ये इसको हम बोलते हैं वाटर जेट। जो पानी निकलता है ना पाइप से, दिस इज नोन एज वाटर जेट। इस पर देखेंगे कि सरफेस टेंशंस का क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वन बाय वन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है मेरा वाटर ड्रॉपलेट। आइए देखें वाटर ड्रॉपलेट क्या होती है। वाटर ड्रॉपलेट, सपोज दैट लेट अस कंसीडर ये आपका कोई है वाटर ड्रॉपलेट। ये क्या है आपका? वाटर ड्रॉपलेट मतलब पानी की बूंदे, पानी की ये बूंदे हैं। अब पानी की बूंदे के अंदर जो है, ये तो पानी है, ये क्या है? पानी है। ये तो हॉलो नहीं है, इसके अंदर क्या है? पानी है। लेकिन बाहर क्या है मेरा? एयर प्रेजेंट है। बाहर क्या है? एयर प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, बाहर क्या है? एयर प्रेजेंट है। ये क्या है मेरा? वाटर है। ओके, तो मेरा सरफेस टेंशन जो एक्ट करता है वो 2 इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में सरफेस टेंशन लगता है। कहाँ लगता है? 2 इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में। तो हमारा एक एयर है प्रेजेंट और दूसरा है वाटर प्रेजेंट। इन दोनों का इंटरफेस यही है ना, तो ये इंटरफेस पे हमारा क्या लगता है? इसी इंटरफेस पे सरफेस टेंशंस एक्ट करते हैं।
तो स्टूडेंट सरफेस टेंशन एक ही, कोई किसी भी बॉडी पर एक ही फोर्स तो नहीं लगता है, उस पर कई सारे फोर्सेस लगते हैं। अगर एक ही फोर्स लगेंगे तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रह पाएंगे, इसलिए इस पर एक प्रेशर फोर्स भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट होते हैं, तभी वो अपना शेप को क्या करता रहता है, बनाए हुए रखता है। मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि रेन ड्रॉप जो होता है बिकम्स स्फेरिकल, क्या होता है, स्फेरिकल, ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये मेरा जो ड्रॉपलेट है इसको हम काट के देखते हैं, इसका एक सेक्शन लेते हैं। सपोज दैट इसे हम काट लिया। ओके, तो काटने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये सेक्शन है। ओके, ये हमारा क्या है, सिग्मा, ये क्या है हमारा सिग्मा। इधर सरफेस टेंशन एक्ट हो रही है, इधर सरफेस टेंशन एक्ट हो रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर फोर्स लगेगा ना जी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर फोर्स लगेगा जो उस बॉडी को क्या करके रखेगा, बांध के रखेगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखेगा। अदरवाइज ये अनस्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, पानी की बूंद गोल शेप का नहीं दिखाई देगा, वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इस पर क्या लगेगा, एक तो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, एक तो प्रेशर फोर्स लगेगा। तो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट इफेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होना चाहिए, जीरो। तो बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो, एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो। तो एफ नेट क्या होगा, एक सरफेस टेंशन और एक प्रेशर फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो। या फिर एफ एस बराबर एफ पी, मतलब सरफेस टेंशन फोर्स बराबर प्रेशर फोर्स। सरफेस टेंशन क्या होती है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ नोन एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन में अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा फोर्स नहीं आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू का एल, सिग्मा इंटू का एल। बट यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, बट यहाँ पर एल क्या हो जाएगा, यहाँ जो देखने को मिल रहा है एल, ये क्या हो जाएगा, एल क्या है, लेंथ है, एल क्या है, लेंथ है। बट ये कैसा लेंथ है, सरकमफेरेंशियल है। ये जो सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है ये किस पे एक्ट कर रही है, ये पूरा सरकमफ्रेंस पे एक्ट कर रही है। तो सरकमफेरेंशियल लेंथ लेंगे ना, सरकमफेरेंशियल लेंथ क्या होता है, पाई डी, सिग्मा इंटू पाई डी। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रेशर फोर्स, तो प्रेशर फोर्स सपोज दैट क्या है, पी प्रेशर है, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या दे देगा, ये हमारा प्रेशर फोर्स दे देगा, ये प्रेशर फोर्स एंड दिस इज सरफेस टेंशन फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, पाई से पाई कैंसल आउट, डी स्क्वायर से डी कैंसल आउट, तो P इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन का D, या फिर सिग्मा इज इक्वल्स टू PD अपॉन का 4। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये जो हमारा सरफेस टेंशन है ये फॉर लिक्विड बबल के लिए है, किसके लिए है, लिक्विड बबल मतलब वाटर ड्रॉपलेट, मीन्स वाटर ड्रॉपलेट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से 4 सिग्मा अपॉन डी है ना, तो 4 सिग्मा के बदले में आप 4 सिग्मा ही लिखें और डी को 2r लिखें, तो 2 से 2 कैंसिल और 2 सिग्मा अपॉन r भी होता है। ओके, कहीं कहीं देखने को रेडियस फॉर्म में भी मिलता है और कहीं कहीं हमें डायमीटर के फॉर्म में भी मिलता है। तो रेडियस फॉर्म में रहे या फिर डायमीटर के फॉर्म में रहे, डजंट मैटर, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसी भी पैरामीटर में। रेडियस दे दे तो डायमीटर में चेंज कर सकते हो, डायमीटर दे दे तो रेडियस में चेंज कर सकते हो। आप कोई भी एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हॉलो बबल, हॉलो बबल या फिर सॉफ्ट बबल। हॉलो बबल का ही दूसरा नाम क्या है, सॉफ्ट बबल। आइए हम सॉफ्ट बबल को भी देख लेते हैं, क्या होती है सॉफ्ट बबल। तो सॉफ्ट बबल मैंने कहा था कि ये हॉलो होता है, और इट मीन्स कोई भी प्लेस जब हॉलो होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट होती है।
अगर कहीं भी खाली स्पेस है दिखाई दे रहा है आपको तो समझ लें कि उसमें कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट होगी। विदाउट एयर प्रेजेंट का वो प्लेस रह ही नहीं सकता है। वैक्यूम तो नहीं कर सकते हैं, वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे हमें टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे तो नहीं वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो इसमें भी क्या रहता है, हॉलो है तो इसमें एयर होगा, इसमें क्या होगा जी, एयर होगा। और फिर इसमें बाहर में तो एयर है ही, तो एक तो यहाँ पर भी सरफेस टेंशन लगेगा और एक तो बाहर से भी लगेगा। एक तो यहाँ पर सरफेस टेंशन, एक तो बाहर से, मतलब इसमें इंटरफेस जो हो जाता है, दो इंटरफेस बन जाता है। इसमें कितने इंटरफेस बनते हैं, दो इंटरफेस बन जाते हैं, इसलिए इस पर सरफेस टेंशन जो होता है और टो इंटरफेस पे एक्ट करने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे इसका भी। चलिए, प्रेशर एफ नेट, सॉरी यहाँ पे मैं लिख लूँ हॉलो बबल, हॉलो बबल एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। एफ नेट तो होता है प्रेशर, मतलब सरफेस टेंशन 4 माइनस प्रेशर फोर्स 0। अब सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू प्रेशर फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, बट सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, ये 2 लेंथ पे लग रहा है। कितने लेंथ पे लग रहा है, ये 2 लेंथ पे लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 सिग्मा इंटू पाई डी इज इक्वल्स टू प्रेशर फोर्स ना, और प्रेशर फोर्स क्या होता है, तो P इंटू पाई बाई 4 इंटू का डी स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पाई से पाई, डी स्क्वायर से डी कैंसल, और P जब निकालूँ मैं तो P इज इक्वल्स टू 8 सिग्मा अपॉन का D, 8 सिग्मा अपॉन का D, या फिर कह सकते हो 4 सिग्मा अपॉन का R। ओके स्टूडेंट्स, या फिर सिग्मा अगर निकालना चाहें तो सिग्मा इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन का 8, PD अपॉन का 8। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज अ केस ऑफ हॉलो बबल एंड ऑल्सो सॉफ्ट बबल। ओके स्टूडेंट्स, सारे फॉर्मूला याद रखने से बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में, छोटी न्यूमेरिकल्स इसमें पूछ सकता है। प्रेशर फोर्स दे देगा, डायमीटर दे देगा, पूछ सकता है सरफेस टेंशन ऑफ हॉलो बबल बता दीजिए। मैं छोटी एग्जाम्पल भी इस पर बेस्ड करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे। अब नेक्स्ट मेरा है लिक्विड जेट। क्या है, लिक्विड जेट, और मैंने पहले ही बता दिया है कि लिक्विड जेट का शेप हम कंसीडर करते हैं एज लाइक अ सिलेंड्रिकल शेप, एज लाइक अ सिलेंड्रिकल शेप। लिक्विड जेट, ये क्या है मेरा, लिक्विड जेट, और लिक्विड जेट का शेप मैंने कैसा बताया है, एज लाइक अ सिलेंड्रिकल शेप। ओके स्टूडेंट्स, इसका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। दिस इज एल लेंथ का है एंड दिस इज डी, इसकी ये क्या है, डायमीटर, इसकी ये क्या है, डायमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, अब सरफेस टेंशन यहाँ से भी लगेगा, क्योंकि ये है एयर और दिस इज अ वाटर, ये क्या है, वाटर है। ओके, तो यहाँ से भी लगेगा सरफेस टेंशन और यहाँ से भी लगेगा सरफेस टेंशन। ओके, और आपको पता है सरफेस टेंशन कहाँ लगता है, 2 इमिसिबल लिक्विड के बीच में लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे बाहर में प्रेजेंट है एयर, तो 2 इमिसिबल लिक्विड हो गया, इंटरफेस पे तो लगना ही लगना है सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे बात करें तो इसका नेट जो रहता है प्रेशर फोर्स, वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी। अगर सरफेस टेंशन उस डायरेक्शन में लग रही है तो हमारा प्रेशर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब इस पर हम देख लेते हैं प्रेशर फोर्स। फिर एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, तो एफ एस इज इक्वल्स टू एफ पी। एफ एस क्या होता है, सरफेस टेंशन 2 कितने पे लग रहे हैं, तो 2 सिग्मा इंटू 2 टाइम्स एल इंटू डी, 2 टाइम्स एल इंटू डी, मतलब ये एरिया हो गया। और प्रेशर फोर्स तो हमें पता ही है कितने पे लगेगी, प्रेशर फोर्स वो तो हमारे क्रॉस सेक्शन पे ही लगेगा, वो तो हमारे क्रॉस सेक्शन पे ही लगेगा। P इंटू 5/4
इंटू का डी स्क्वायर। कितना पे लगेगा स्टूडेंट्स? P इंटू ये सरकमफेरेंशियल है ना, इसका ये भी कितना पे सरकमफेरेंशियल, तो 2L है ना, लेंथ कितना है 2L है ना, तो 2L हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम बात करते हैं वन मिस्टेक यहाँ से आपका जो सरफेस टेंशन है वो तो लग रहा है दिस इज लेंथ L एंड दिस लेंथ इज आल्सो L, बट सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो उसमें हमें लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मिस्टेक से एरिया से मल्टीप्लाई हो गया था। तो सिग्मा इंटू का 2L, सिग्मा इंटू का 2L, तो ये हमारा फोर्स आएगा सरफेस टेंशन। अब हम बात करेंगे प्रेशर फोर्स का, तो प्रेशर फोर्स क्या होगा, तो P इंटू एल इंटू डी, एल इंटू डी, ये हमारा एरिया। ओके स्टूडेंट्स, एल एंड एल कैंसल आउट। ओके, तो P इज इक्वल्स टू सिग्मा इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन का 2, सिग्मा इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन का 2। ओके, और कह सकते हो फिर P इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन डी, 2 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चाहें तो इसको 2 सिग्मा अपॉन क्या लिख सकते हैं 2r, तो सिग्मा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन r रेडियस के भी फॉर्म में हम इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब एक बार फाइनली हम इसको क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं इसको। अभी तक जितने हम फॉर्मूलेट को पढ़े हैं, फॉर्मूला को तीनों केसेस का, आइए फर्स्ट मेरा था वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमारा था सिग्मा इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन 4। सेकेंड मेरा था हॉलो बबल या फिर शॉप बबल एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू था पी डी अपॉन 8। थर्ड हमारा था लिक्विड जेट एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन 2। सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा है लिक्विड जेट का सरफेस टेंशन, फिर उससे ज़्यादा किसका है तो वाटर ड्रॉपलेट का, और उससे कम किसका है तो हॉलो बबल का। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि सबसे कम किसका होता है सरफेस टेंशन, तो आप टिक लगाएंगे हॉलो बबल या फिर सॉफ्ट बबल के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी डाउट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा रिलेटेड टू एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। ओके, थैंक यू सो मच।